हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है वो क्लास 4 है। डीआई के जो हम प्रीलिम्स के कर रहे थे आपके प्री लेवल के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, उसका आज क्लास 4 है। ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम्स आपके फर्स्ट को होने वाले, फर्स्ट को, फोर्थ को और सिक्स को होने वाले हैं। ठीक है। तो काफ़ी कम दिन बचा है हमारे पास। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने जितने मैं क्लास ले पाऊँ। ठीक है। तो दो दो सेट करके मैं आपको, क्वेश्चन बनाने में भी टाइम लगता है ना, तो दो दो सेट करके मैं आपको डालता रहूंगा वीडियो। ठीक है। इन 4 दिन में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे तो वो मैं डालता रहूंगा। ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करोगे टेलीग्राम पे आप स्पेक्ट्रम 1010, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ से मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप पहला सेट ये रहा, इसे रीड कीजिए फटाफट। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ट्राई कीजिएगा घर पे। ओके, क्वेश्चंस को पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है अभी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते साथ साथ। गिवन पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीकल। अच्छा, दो व्हीलर वाले व्हीकल जो कि बेचे जा रहे हैं आपके मैकेनिकल शॉप में, जनवरी टू मई में। ओके, जनवरी से मई तक में दो व्हीलर कितने बेचे गए हैं एक शॉप में, उनके बारे में डाटा दिया गया है। ठीक है, जनवरी में देखो ये दिया है ग्रीन से, फरवरी में ब्लू दिया है, मार्च में येलो और अप्रैल में ग्रीन है, और मई में ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, परसेंटेज दिया गया है। ओके, नोट में दिया गया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो बेचे गए ना, वो है आपका नंबर ऑफ टू व्हीलर प्लस नंबर ऑफ फोर व्हीलर। अच्छा, यानी कि शॉप में ना आपके दो चीजें हैं, यानी टू व्हीलर वाले हैं और फोर व्हीलर वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड नोट में क्या दिया हुआ है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टू व्हीलर टू फोर व्हीलर सोल्ड बाय जनवरी टू मई। ओके, यानी जनवरी का ये है, फरवरी का ये रेशियो है, और आपका मार्च का ये रेशियो है। ये किसका रेशियो है? आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर के रेशियो से। ठीक है, और नीचे दिया गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जो कि बेचे गए फरवरी में, वो कितने, 200 है। ओके, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे तो इसी लाइन का हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि डाटा दिया गया यहाँ पे। टू व्हीलर, ये टू व्हीलर फरवरी में देखोगे 30% है। अब रेशियो में कितना है? 3:2 में है। भाई जनवरी टू मई दिया हो ना, जनवरी फरवरी मार्च टू दी फेब का है। ठीक है, फरवरी का है। ठीक है, तो फरवरी में कह रहा है कि ये टू व्हीलर ना, किसका रेशियो? टू व्हीलर और फोर व्हीलर। तो टू व्हीलर डाटा में ये दिया था, तो थ्री की वैल्यू 30% है, तो एक की वैल्यू 10%, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। हाँ कि ना, बता दो। और इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, मतलब 10% की वैल्यू देगी मेरे पास 200। 10% की वैल्यू 200 है, तो आपका 100%, मतलब टोटल जो टू व्हीलर्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। हाँ कि ना, बता दो। टोटल जो टू व्हीलर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? इसका 10 टाइम्स तो होगा। हाँ कि ना, बता दो। ठीक है, तो टोटल जो टू व्हीलर्स है ना वो हमारे पास कितने हैं? 2000 है। ठीक है, कोई दिक्कत? या मैं रेशो भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन को हम आगे ले जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये आपका 2:1 है ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं वाइट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये टू है। यहाँ पे तो जनवरी में 2:1 ना, तो दो की वैल्यू अगर आपकी 22 है तो एक की वैल्यू 11। मैं बाहर लिख देता हूँ 11%। आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है आपका। सर्कल भी करता हूँ, ये समझ में आ जाएगा, फोर व्हीलर। ओके, ठीक है। फरवरी तो निकल गया आपका। देखो मार्च में 5:6, यानी अगर ये 5 है, पाँच की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू 3% है, तो छह की वैल्यू 18% होगी। हाँ कि ना, होगी। आप देखो यहाँ 1:2 का रेशियो है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो दो की वैल्यू 20% हो जाएगी। हाँ कि ना, दो की वैल्यू 20% हो जाएगी। देखो 23 और 25, अगर 23 23 है तो ये तो खुद 25 ही होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं यहाँ पे। ये जो ब्लैक से लिख रहा हूँ ना वो आपका फोर व्हीलर्स है। ओके, जो ब्लैक से मैंने लिखा है ना, ब्लैक में सर्कल में, वो आपके फोर व्हीलर्स है। ओके, और ये जो डाटा दिया गया ना, समझ गया ना कैसे निकालना है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। क्लियर है?
जो होगा देख लेंगे, ठीक है, जो होगा डाटा निकालना होगा, पर हमें ये पता है कि टोटल 2,000 है टू व्हीलर्स वाले। ठीक है, चलिए अच्छा हिंदी वाले जितने हैं देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको पढ़िए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। चलिए यहाँ हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड टू व्हीलर्स इन मार्च एंड अप्रैल इज 1:2 एंड 4:5। ठीक है, तो टोटल मुझे पता है कि 2,000 है, तो मार्च में कितना होगा? टोटल तो मुझे पता है ना 2,000 है, तो 2,000 का 15% कितना होगा? 300 होगा, हाँ कि ना? तो मार्च में आपके 300 है, और आपके अप्रैल में 10% मतलब 200। मार्च में आपके 300 और अप्रैल में आपके 200। ये क्या है? ये आपका सोल्ड है, हाँ कि ना? सोल्ड है ये। आपको जो रेशियो दिया हुआ सोल्ड टू अनसोल्ड का दिया है, मतलब आ, एक की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे 300 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये सोल्ड का डाटा दिया गया है। ये सारे ना सोल्ड के हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। और ये कितना आपको 4:5 है, सोल्ड टू अनसोल्ड। तो चार की वैल्यू अगर 200, तो एक की वैल्यू 50 है, तो पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। ये आपका अनसोल्ड है। ओके, ये आपका अनसोल्ड है और ये अनसोल्ड है। ओके, एंड फाइंड द टू व्हीलर्स अनसोल्ड इन मार्च एंड अप्रैल। ओके, मार्च और अप्रैल में अनसोल्ड कितने? 600 यहाँ पे है, 250 यहाँ पे, मतलब 850 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डाटा लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, डाटा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फोर व्हीलर भी पूछा है ना। कोई नहीं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड इन जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर। आप देखो जनवरी में 22 है और अप्रैल में देखोगे तो ये 10% है, तो यानी 32% हो गए दोनों मिला के। ठीक है, तो 32% का एवरेज कितना होगा? 2 से डिवाइड करो तो यानी 16%, हाँ कि ना? 16% होंगे। ठीक है, इनका बोला है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स जो कि बेचे गए जनवरी में एंड फरवरी में। ओके, और इस शॉप में जनवरी और फरवरी में। ओके, कोई नहीं, जनवरी और फरवरी देख लेते हैं आपका। जनवरी जनवरी में 11% और फरवरी में देखोगे तो आपके यहाँ 20% है। ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं आपके? 31% है। ओके, हाँ कि ना बता दो, 31% है। अच्छा डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस पूछा तो ये ऐसा होगा ना, 20 और यहाँ पे 11 है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 9% होगा। इन दोनों का डिफरेंस आपका 9% होगा, तो इन दोनों का रेशो पूछा है आपसे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और कुछ कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 16:9। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन देखिए। एवरेज नंबर ऑफ टू व्हीलर जो कि बेचे गए अप्रैल मई और जून में। ओके, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, जून भी है। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें पता है ना, अब हमें टोटल डाटा का हमें यूज होगा यहाँ पे कैसे। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि 320 है आपके टोटल, 320 है आपके एवरेज है, एवरेज सॉरी, टू व्हीलर्स का एवरेज है 320। तो सम कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स की बात करें, अप्रैल मई जून को, तो 960 हो जाएगा टोटल। 960 में देखोगे तो इन दोनों को मिला के कितने हैं? 33% है, हाँ कि ना?
तो 2,000 का अगर मैं 33% निकालूं तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा पास 660। हाँ कि ना? इन दोनों को मिला के 660 आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूं यहाँ से, तो मेरे पास जो बचेगा, ये 300 जो बचेगा वो किसका होगा? जून का होगा, टू व्हीलर्स का। हाँ कि ना? जून के टू व्हीलर्स होंगे। ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स सोल्ड इन जून यानी 300 एंड मई में टू व्हीलर्स, मई में भाई 23% है, तो 23% निकाल दो। या फिर आपको पता है 300 ना इसका 15% होता है। हाँ कि ना? 2,000 का 300 15% होता है, ये 23% है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8% है। तो 8% कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 160। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा यहाँ पे क्या, ये जो 300 है ना, भाई टोटल तो 2,000 से जब निकाल रहे हो। हाँ कि ना? ये जो 300 है ना, इसका 15% है। और ये 23% तो मुझे पता है कि मई में निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैंने ना परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दिया, तो मेरे पास 8% आ गया। और 8% निकालना इसका बहुत ईजी था। परसेंटेज से 2 जीरो कटिए, 8 दूनी 60। ये चीज आपको दिख जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको दिख जाएंगी ये सारी चीजें। करेक्ट, द जीएसटी टैक्स फॉर ईच टू व्हीलर व्हीकल इज 10,000 and the four wheeler is 20,000, then how much amount did the shop receive after selling 50% of the vehicle in the month of April? अप्रैल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी मतलब टैक्स। कह रहा है कि जब कोई भी एक भी बाइक बिकती है ना, तो 1,000 रुपए लगते हैं टू व्हीलर्स पे, टैक्स। ठीक है। और जब फोर व्हीलर्स बिकते हैं तो 20,000 रुपए लगते हैं। कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट डिड शॉप रिसीव, अच्छा कितना शॉप को मिला आफ्टर सेलिंग 50% ऑफ द व्हीकल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 50% व्हीकल बेचने पे। ठीक है। अब देखोगे तो अप्रैल में जो टू व्हीलर्स बिके वो 200 यहाँ की ना। अब यहीं पे मैं देख लूँ यहाँ पे आपका कि 20% है आपके यहाँ पे। हाँ की ना? 20% है ना? अप्रैल में देखो 1:2 का रेशियो है। अगर एक की वैल्यू आपको अगर आ रही है 200, हाँ की ना? एक की वैल्यू 200 आ रही है, तो दो की वैल्यू 400 आएगी। हाँ की ना? दो की वैल्यू 400 आएगी। ठीक है। तो 400 आपके फोर व्हीलर्स है, 400 आपके फोर व्हीलर्स है, ये आपके टू व्हीलर्स है। ये टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स लिखता हूँ मैं। ये टू व्हीलर्स है आपके, और ये जो है आपके ये फोर व्हीलर्स। ओके। अब कह रहे हैं कि 50% ऑफ द व्हीकल, हाउ मच अमाउंट डिड द शॉप रिसीव आफ्टर सेलिंग 50% ऑफ द व्हीकल? भाई यहाँ पे बात करें 50% ऑफ द साइकिल, हाउ मच अमाउंट डिड द शॉप रिसीव आफ्टर सेलिंग 50% ऑफ द व्हीकल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 600 का 50% बोल रहा है, या फिर इसमें भी 50% इसमें भी 50% बोल रहा है। ये थोड़ा अनक्लियर है। ठीक है। ये थोड़ा अनक्लियर है। अगर ये टोटल में बेचता, टोटल में तो नहीं हुआ, क्योंकि टोटल में ये बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ टोटल में? टोटल में अगर होता तो ये आपको अलग अलग नहीं देता जीएसटी, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का। सिंपल सी बात है। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आपके 50% बिके, मतलब 100 बिके हैं यहाँ पे, बेचे ऐसे सॉरी, और यहाँ पे 200 बिके हैं। ये कहना पड़ेगा हमें। ठीक है। ठीक है। तो 100 पे, 100 अगर टू व्हीलर्स पे इतने लगे तो टोटल कितने लगे जीएसटी? 100 पे तो एक 4 जीरो और लग जाएंगे, इतने लगे। और 200 पे लगे आपके इतने, 200 पे इतने लगे, तो मतलब 200 इंटू ना 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। थोड़ा अनक्लियर है क्वेश्चन। ठीक है। ये हो जाएगा 4 लाख, सॉरी 4 करोड़ हो जाएगा ना। 100 100 10 10 लाख, 10 लाख, और 40 का लाख। ठीक है, 40 लाख होगा, और यहाँ पे 10 लाख। ठीक है। हाउ मच अमाउंट डिड द शॉप रिसीव आफ्टर सेलिंग 50% ऑफ द व्हीकल?
तो रिसीव तो वही, यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ से 10 लाख मिले, यहाँ से 40 लाख मिले, तो दोनों से मिला के कितने मिले, 50 लाख मिले। पर ये अनक्लियर है बेसिकली। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अनक्लियर है, इसे और अच्छे से बनाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा अनक्लियर है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब तो अनक्लियर है। को लगता है तो कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसको बतानी चाहिए थी, जो इसने नहीं बताई है आई थिंक। ठीक है, तो बतानी चाहिए थी। पर कोई नहीं, हमारा आंसर तो आ गया ना, 50 लैक्स। ठीक है। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच टू व्हीलर व्हीकल इज रुपीज 1.2 लाख, ओके। एवरेज सेलिंग प्राइस ईच टू व्हीलर का 1.2 लाख है, एंड ईच फोर व्हीलर इज रुपीज 7 लाख। ओके, चार व्हीलर का दाम, गड्डी की दाम है 7 लाख रुपए, और टू व्हीलर्स की बाइक की दाम है 1.2 लाख रुपीज। फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच व्हीकल फ्रॉम इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ओके। तो ये तो मुझे पता है, 3:2 आया था, हाँ की ना, आया था ना ये। तो ये 10% आया था, जो मुझे डाटा पता है। ऐसे तो ये से भी निकाल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो आपके जो 600 है ना, आपके यहाँ टू व्हीलर है फेब्रवरी में, टू व्हीलर 600 है, अब बचे हुए 400 जो है ना, वो आपके फोर व्हीलर्स है, हाँ की ना, है। ठीक है। यहाँ पे ना एवरेज का मतलब ये है कि सम कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। एवरेज क्या होता है, सम बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ बाइक या नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ बाइक या नंबर ऑफ टू व्हीलर्स या नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ दिया हुआ है ना, एवरेज भी दिया हुआ है, ये दोनों चीज दिए गए, सम निकल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, सम निकल जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 1.2 लाख। ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 28 लाख। और यहाँ आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, तो 12 चुके 72, 720 लाख। ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द ईयर। मैं कुछ और सोच रहा था यहाँ पे, कोई नहीं, ऐसे बन जाएगा। ये 3520 आएगा, और डिवाइड हो जाएंगे आपके 1000 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका ये आ जाएगा 3.52 लाख। ऑप्शन नंबर ए तो होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों का करना था, टोटल जो है उनसे डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, एवरेज ही पूछा था इसने मंथ के, फरवरी मंथ। तो अगर एवरेज पूछे तो एलिगेशन तो लगा सकते हैं ना, एलिगेशन। अब मुझे पता है कि जो टू व्हीलर्स है हमारे पास, टू व्हीलर्स है और यहाँ पे फोर व्हीलर्स। टू व्हीलर्स है 600, मैं रेशियो निकालता हूँ 3:2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो एक एक का दाम है 1.2 लाख, यहाँ पे दाम है 7 लाख। ठीक है। और हमें ये पूछा है, बीच वाले पूछे हैं। ठीक है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख लूं मैं, क्योंकि ये जो आता है ना बीच में, कि इन दोनों के डिफरेंस बारे में ये टूटता है। ठीक है। आपने अगर एलिगेशन पढ़ाओ, तो ये कितना है आपका 0.8, यानी दो, 5.8 डेसिमल मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5.8 आ रहा है। ठीक है। अब ये 5.8 को ना आपको इसके रेशियो में तोड़ना है, 3:2 में तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है इस रेशियो में। ये प्रॉपर्टी है एलिगेशन की, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। या मुझे दिख रहा है, लगता हो तो मैं लगा रहा हूँ कि टोटल कितना है, 5.8 डिवाइड बाय 5। तो 5 से काटोगे तो ये आएगा 1.1। इसको मैं और भी कर सकता हूँ, और सिंपल कर दूं कैसे। अगर ये मैं लिखूँ 58/50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं और लिख दूं 58/100, और ऊपर 2 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके। और ये आ जाएगा 116, 116, और ये पॉइंट आ जाएगा 1.16। यहाँ भी वही आ रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक की वैल्यू 1.16 आ रही, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.32। तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.48, हाँ कि ना, 3.48 आ जाएगी। ठीक है। अब ये बड़ा है,
तो इसमें क्या रखूँ यहाँ पे कि ये 3.48 आ जाए? सिंपल सी बात है, 3.52 ही रखूंगा, तो यहाँ घट के ये आ जाएगा। ठीक है। अब यह 3.25 में अगर आप ये 2.32 घटा दोगे तो जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी 3.52 लाख हमारा आ जाएगा आपका आंसर। ये एलिगेशन की प्रॉपर्टी है, क्लास होती है इसकी। ठीक है। आधे घंटे का लेक्चर ये पूरा समझाने में। ठीक है। तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, कोई नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। मान लो कि वेटेड एवरेज किस लगाओगे, इस तरह। एक का दाम 1.2 लाख है, तो तीन का दाम कितना होगा? 3.6 लाख प्लस प्लस एक का दाम 7 है तो दो का निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा? 14 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा जोड़ो तो? 17.6 लाख हो जाएगा। और इनको डिवाइड करना है आपको इनके सम में, 3 + 2 5 में। तो 5 से गया तो 3, 15 हो गया ना। 3.15 और 2, 26। 17.6 लाख। ये तो आ रहा है 3.52, इसका 5 गुना कर दो ना 15, और ये आ जाएगा 2 और यहाँ 12। ठीक है, बिल्कुल सही तो है। वेटेड एवरेज ऐसे आ जाएगा आपका। इतना ही सॉल्यूशन है इसका बेसिकली। अगर आप देखो ना, इतना ही सॉल्यूशन है इसका। 3.52 लाख की आ रहा है। तो ये 5 करोगे तो 15, और ये 2.5, और ये आपका एक आ जाएगा 6। बिल्कुल सही है, 3.52 लाख। ठीक है। तीन मैंने मेथड बताया, एक वेटेड एवरेज, एक एलिगेशन, और एक सिंपल मेथड जो हम सब जानते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन था। अगर आप देखो कैसे लेंदी बनाते हैं, देखो क्वेश्चन ईजी है। ये आता है आपको तो जल्दी बन जाएगा, नहीं आता तो टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। ओके, समझ गया ना क्या अप्रोचेज रखने पड़ते हैं एसबीआई पीओ में। चलिए नेक्स्ट। ढांसू क्वेश्चन है ये भी, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे कैलकुलेटिव। तो ये कैलकुलेटिव होंगे, इजी होंगे पर कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है। कह रहा है गिवन बार ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय 3 डिफरेंट शॉपकीपर इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है। यानी कि 5 अलग अलग मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है। और कुछ क्वांटिटी ऑफ शुगर्स बेच रहे हैं आपके ए। अच्छा, केजी में दिया गया बेच रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं डाटा नोट कर लेता हूँ, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी मुझे लग रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ए, बी, सी। ठीक है। अब इसे कैसे वो निकालते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है। ये कितना है? ये ना आपका जनवरी का है, ये आपका A + B है। यानी ए और बी दोनों मिला के आपके हैं। देखो तो 300 है। एक में बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये देखो ना आपके यहाँ पे 10 20 यानी 220 पे है ये। ठीक है। ये आपका C+ या B+C लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको। और ये आपका 220 है। ओके। और अगर ये देखो ना आपके 250 से 10 का मतलब 240 है। और ये A+C है आपके ग्रीन वाले। तो A+C आपके कितने, 240 है। ओके। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2A + 2B + 2C। कॉमन ले लिया 2 मैंने। ठीक है। और इनका सम कर दो, टोटल कितना आ जाएगा? 4 760। तो A + B कितना आ जाएगा? उधर से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? भाई 2 उठ के इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 2 का, इधर चला जाएगा तो। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 380, हाँ की ना। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि A + B + C आपका जो यहाँ है 380 है। मतलब जनवरी की जो टोटल है वो 380 है, हाँ की ना। 380 है। अगर मैं A + B यहाँ रख दूँ, ध्यान देना, A + B की वैल्यू यहाँ 300 रख दूँ,
तो यार मैं उधर ले जाऊं तो 300 घट के यहाँ 80 आ जाएगा सी की वैल्यू, हाँ कि ना। और बी प्लस सी अगर मैं यहाँ रख दूं, बी प्लस सी कितना है, 220 है, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 220 घटाओगे तो बचेगा कितना, बता दो, 160। 160 क्या बचेगा आपको, ए बचेगा। अब 160 यहाँ पे हो गया, 80 यहाँ के, टोटल 380 है। तो यहाँ पे 240 हो गए, हाँ कि ना बताओ। 240 हो गए, बचा हुआ 140 आपका बी हो जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि टोटल हमें 380 करना है। मतलब ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, सबको ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम। इन सबको ऐड करो, देखो पहले ये कितना है, 220 है ना, देखते जाओ। ये आपका 220 है, और ये आपका है 430, और ये आपका है 250, हाँ कि ना। सबको आप ऐड करो फटाफट। ये कितना हो गया, 400, 800, 800 और 900 हो गया। 900 डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा, हर एक को डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है आपका, 450 है, हाँ कि ना। ये 450 है, टोटल 450 है यहाँ पे। अब 450 में देखो ध्यान से, ए प्लस बी कितने, 220 है। तो बचा हुआ जो आपका 230 होगा, वो आपका क्या होगा, सी होगा, हाँ कि ना बता दो। देखो यहाँ पे 250 आपका क्या है, ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी है ये, ग्रीन वाला ए प्लस सी है, तो आपका बी आएगा। तो घटाओगे तो 200 आएगा, हाँ कि ना। अब टोटल 450 है, यहीं पे आपके 430 हो गए, तो बचे आपके 20 ए में। ठीक है, अब यहाँ जोड़ो, यहाँ भी जोड़ लो आप। 180 है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका 220 है, और यहाँ पे आपका 300 है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 2 3 4 700 हो गया, 700 को आधा करोगे 350, तो 350 आपका टोटल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये 300 जो है ना आपका, 300 जो है ना, ए प्लस सी है, हाँ कि ना, ए प्लस सी है। तो बचा किसका, बी का। तो 30 आपके जो बच जाएंगे, सॉरी 50 जो बच जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे, हाँ कि ना। 50 जो बचेगा बी आ जाएगा, 350 में 300 घटाओगे तो बचेंगे 50 ना। अब देखो यहाँ पे, अब 220 आपका ये क्या है, येलो वाला, ये बी प्लस सी है, तो ए आएगा आपका। अगर आप टोटल में से बी प्लस सी घटाओगे तो आपका कितना, ए आएगा 130, हाँ कि ना। और टोटल 350 है, यहीं पे आपका 180 हो गया है, तो यानी 170 यहाँ पे हो जाएगा, हाँ कि ना, बता दो। अब अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में 300, 300, 600, 600, 600 और 200, 800, 800 का आधा 400, यानी टोटल 400 यहाँ पे, टोटल 400 यहाँ पे। ठीक है, एक मैं लास्ट वाला मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है, टोटल अगर 400 है तो देखो यहाँ पे, ये जो ना, ये 300 है आपका। अगर ये 300 है आपका कौन सा, ए प्लस सी, ए प्लस सी अगर 300 है तो आपका बी का वैल्यू 100 आएगा, हाँ कि ना। टोटल में अगर ये घटाओगे, टोटल में अगर ए प्लस सी घटाओगे तो ये आएगा। और यहाँ पे देखो ये भी आपका 100 आएगा क्या, ये ए प्लस बी है, तो सी भी आपका 100 आएगा, तो बचाओ ये आपका 200 आएगा, क्योंकि टोटल क्या है, 400 है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या है ये चीजें। अब मे में देखो ना, मे में आपका ए प्लस, यहाँ पे मैं बताता हूँ, मे में अगर देखो ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे 240 है। और ये देखो ना, ये आपका है 360, ये क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी जो है ना, वो आपका 360 है। और ये क्या है आपका, 200 है आपके, ए प्लस सी, ए प्लस सी आपके 200 है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सारे को ऐड करके क्या कर रहा था, सबको ऐड करके देखो ये हो जाए 2a + b + c। तो यही तो कर रहे थे हम, 800 हो गया ये तो कर रहे डिवाइड बाय 2। तो a + b + c कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इसको बनाइए, सारा नोट कीजिए। ये निकल जाएगा टोटल आपका, टोटल 400 है, देखो ध्यान से। टोटल अगर 400 है, देख लिया ध्यान से, टोटल अगर 400 है,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ टोटल 400 है। अगर टोटल 400 है, ए प्लस बी कितना है, 240 है। अगर ए प्लस बी 240 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 160। सी की वैल्यू बचेगी 160, हाँ कि ना। और ये अगर मैं बी प्लस सी डाल दूँ, बी प्लस सी 360 है, बी प्लस सी अगर 360 है तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 360, बचेगा कितना, 440, क्या बचेगा, ए बचेगा। टोटल 200 यहाँ पे होगा तो बचेगा 200 आपके यहाँ पे बी। टोटल 400 है ना, तो बचेंगे बी आपके यहाँ पे। ठीक है, नहीं समझ में आया। अगर ये देखो बी प्लस सी आपका कितना है, बी प्लस सी अगर 360 है, अगर ए की जगह यहाँ रख दूं मैं 360, इधर रख दूं 400, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। उसे मैंने ये रख दिया, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। नोट कर लिया। ओके, ये थोड़ा सा लार्ज इन लार्जर में है और कुछ नहीं। ठीक है, आपके लिए कि आपको दिखे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, सारी 10-10 का इंडिकेट कर रही है। ओके, ये दिखे इसलिए आपको दिया गया था। ओके, चलिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय सेलर सी इन जनवरी। ओके, जनवरी में सी वाले, ठीक है, एंड मे टुगेदर। ओके, जनवरी में सी और मे वाले में सी, ठीक है, दोनों साथ में। एंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय सेलर इन फरवरी एंड अप्रैल। ए का फरवरी में और अप्रैल का फरवरी में, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, तो सी का देख लेते हैं पहले, जनवरी और मई में कितने हैं। सी का आपका जनवरी और मई में, सी का 80 यहाँ पे है, और मई में देखोगे तो आपका 160 है, यानी कि आपका एक 240 है ये। ठीक है, डिवाइड बाय दो, क्योंकि एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, ए का देखोगे फरवरी और अप्रैल में, ए का फरवरी और अप्रैल में, ए का फरवरी और अप्रैल में, मतलब 220। तो 220 डिवाइड बाय दो, हाँ कि ना। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो ना। तो 20 डिवाइड बाय दो, कॉमन ले लो तो यही आएगा। ओके, तो आपका आ जाएगा 10। डिफरेंस जो आएगा ना आपका 10 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। सारे इजी है बिल्कुल। फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ए इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। ए का जनवरी और फरवरी दोनों में, ए का जनवरी और फरवरी में कितने देख लो। ए का जनवरी में देखो 160, फरवरी में 20 यानी 180। ठीक है, 180 टुगेदर टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय बी इन अप्रैल एंड मई। बी का अप्रैल में देखोगे ना तो 100 है, और मई में 200 यानी 300। 6 से कट रहा है 3 बार में, और 5 बार में 60 से कट रहा है, आई थिंक 60 से। ठीक, 0 0 कट गया ना, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे देखो बस कैलकुलेटिव यहाँ पे था, ये जो पोर्शन था ना, ये कैलकुलेट था बस। ठीक है, अब थोड़ा सा आप अप्रोच लगाओगे, जैसे मैं कैसे डायरेक्ट मैनेज कर रहा था यहाँ तक। मुझे पता है कि जब भी ये सारे सारे नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर जो आपके सोल्ड किए गए ऑल द थ्री सेलर इन जनवरी, यानी टोटल, टोटल कितना था आपका जनवरी, जनवरी में टोटल था आपका 380। ठीक है, 380 थे ना टोटल, 380, 380 is what percent more या less देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ऑल द थ्री सेलर इन मे टुगेदर। ओके, मे में टोटल कितने थे आपके, 400 थे आई थिंक। मे में टोटल थे 400। ओके, व्हाट परसेंट लेस बोला है या मोर बोला है। तो ये साफ दिख रहा है 20% है, और 20% का 5% होता है। सिंपल सी बात है यार, क्या कह रहा है कि ये 20 कम है ना इससे, 20 कम है किससे, 400 से। और ये पता होना चाहिए ये क्या है, देखो 10% इसका 40 होता है, तो 40 का 10%, 10% अगर 400 का ये है, तो इसका आधा ही तो 20% होगा।
और ये 20 कुछ नहीं, ये आपका काटा पीटी करोगे तो भी ये 5% ही आएगा। पर एक कॉमन सेंस था जो कि यहीं पे मुझे दिख रहा था कि 20% 400 का 5% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर था। देखो सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको डाटा निकालना थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर ऑफ ईच केजी इज ₹70 एंड द प्रॉफिट इज ₹10। अच्छा, मतलब कहता है सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, 70 रुपए है और 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितने होगा, 60 रुपए होगा, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर विच इज सोल्ड बाय सेलर बी इन फेब्रुवरी एंड मार्च, ओके, बी का फेब्रुवरी में और मार्च में, तो बी कितने फेब्रुवरी में, 200 यहाँ पे और 50 यहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। कॉस्ट प्राइस पूछा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो भाई एक की दाम 60 रुपए है, तो 200 का दाम कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। ठीक है, सॉरी 12,000 रुपये। ठीक है। एक का दाम 60 रुपये 50 है, तो कितने हो जाएंगे, 3,000 हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा सीपी, 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। टोटल ही तो पूछा, टोटल कॉस्ट प्राइस। भाई एक का दाम अगर 60 रुपये है, तो 200 का दाम कितना होगा, 1,200 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये। ठीक है। और एक का दाम अगर 60 रुपये है, तो 50 का दाम कितना होगा, 3,000 रुपये। तो टोटल रुपये कितने होंगे, कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपये होंगे। क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय के, ओके, के कोई अलग है। ओके। इन द मंथ ऑफ जनवरी इज एवरेज क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड इन के, ओके, के इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, तो जनवरी में के भी है आपका एक। ठीक है। इस एवरेज क्वांटिटी ऑफ शुगर सोल्ड बाय ए एंड बी इन द सेम मंथ, ए और बी में, ए में 160 बेचे गए और 140 बी में बेचे गए। इनका एवरेज 150 आएगा, हाँ कि ना। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इनका एवरेज 150 आएगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है। ठीक है। एंड द रेशियो बिटवीन द शुगर टू राइस सोल्ड बाय शॉपकीपर के इज 2:3। ओके, शुगर टू राइस, यानी दो की वैल्यू अगर ये है, तीन की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 75, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है। ठीक है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड बाय के। ये राइस ही निकला ना, ये शुगर है तो ये बचा हुआ राइस ही तो है, 2:3 के रेशो में। ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। एक एरर था ना कहीं पे, आई थिंक कहीं पे एरर था एक, पीडीएफ में सही कर दूंगा ना फिर। ओके ओके, यहाँ पे था, फर्स्ट क्वेश्चन में एरर था, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये था ना एरर कहीं पे, इस वाले में। नहीं, ये काफी मस्त, सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये। अगर अप्रोच आता है तो कुछ लोग ऐसे भी कर लेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा और फंस भी जाएंगे, और टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा, पेपर गायब हो जाएगा फिर। ठीक है। दो मैंने टाइप, एक बहुत बेहतरीन टाइप लिया है मैंने यहाँ पे आज। ये टाइप आने के चांसेस है आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये टाइप मैंने लिया। ठीक है। और ये क्वेश्चन आने के काफी चांसेस जो मैंने यहाँ पे करा ना, आपको मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक अनसोल्ड और सोल्ड वाला था, देखा आपने, अनसोल्ड एंड सोल्ड था ना एक कहीं पे, पहला क्वेश्चन था, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एसबीआईपीओ में। ठीक है। चलिए, सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि दो दो साइड करके आपको इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको करा दूं डीआई की। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।